जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल मित्रों। तो आज का ये जो वीडियो है मित्रों, आपको एक दुखद घटना और एक जानकारी देने के लिए ही वीडियो है कि हमारे एक भारतीय मित्र जो कि भारतीय नागरिक पिछले 5 वर्षों से क्रोएशिया में कार्य कर रहे थे, तो संडे के दिन उनका दुर्भाग्यवश दुर्घटना के अंदर रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो ये जानकारी है मुझे कल प्राप्त हुई हमारे कुछ सूत्रों के द्वारा, और हमारे कुछ मित्र यूट्यूबर्स ने भी इसको जानकारी आपको उन्होंने अपने अपने चैनल के माध्यम से दी है। तो उनके इस कार्य को मैं बिल्कुल सराहनीय कदम है, उनकी सराहनीय पहल है कि उन्होंने इस जो दुर्घटना हुई है हमारे एक भारतीय नागरिक जिनका नाम है वर्जिंदर जी संधू, जो मूलतः अनूपगढ़ राजस्थान के निवासी थे और आज हमारे बीच में नहीं है। संडे के दिन जब वो अपने फैक्ट्री से अपने घर की ओर रात को जा रहे थे तो उनका दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी है। जब वो अपनी बाइक से जा रहे थे तो उनकी जो जानकारी मुझे मिली है तो उनका रोड एक्सीडेंट हो चुका था और ऑन द स्पॉट जब उनकी टक्कर ट्रक से हुई तो उनके सर में बहुत सारी चोटें आई और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। और जब तक पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और एम्बुलेंस आई, जब तक उनकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। और संडे का दिन था, रात के 1 से 2 बजे थे। उसके बाद पुलिस ने उनके जो मित्र थे, उनकी जो कंपनी थी, उनको इन्फॉर्म किया और जो उनके मित्र थे जो उनके साथ उसी कंपनी में कार्य कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन किया कि हाँ ये वर्जिंदर संधू जी हैं। और फिर उन्होंने आगे की कार्रवाई को प्रोसेस किया और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बहुत सारे जो हमारे भारतीय ग्रुप चलते हैं उस पर फैलाया कि हमारे एक भारतीय नागरिक वर्जिंदर संधू जी जो पिछले 5 वर्ष से क्रोएशिया में काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है और वो आज हमारे बीच में नहीं है। और ये जानकारी हमारे भारतीय दूतावास को भी दी गई जो कि क्रोएशिया में है। और हमारे जो भारतीय दूतावास के अधिकारी हैं उन्होंने भी इस दुर्घटना को संज्ञान में लिया और हमारा जो वहाँ पर उनके मित्र थे उनका सहयोग किया। और जो भी कार्रवाई होती है कानूनी प्रक्रिया में, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, भारतीय दूतावास ने आश्वस्त किया है हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और इस केस को हम प्रायोरिटी पे लेंगे। और जो भी दस्तावेज लगेंगे मृत शरीर को भारत में लाने के लिए हम वो आपको दिए जाएंगे। और जो भी कंपनी की ओर से कंपनसेशन मिलने की लिए भी हमने यानी भारतीय दूतावास ने जो भी कार्य किया है वो मिलेगा। हालांकि एक बताना चाहूँगा, अगर किसी की भी मृत्यु ऐसी आकस्मिक मृत्यु या मृत्यु होती है दुर्घटना में तो उनकी डेड बॉडी को आपको अपने होम कंट्री में लाने के लिए कम से कम 10 से लेकर 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो इसके लिए भी एक कंपनी को हायर किया गया है जो कि 10,000 यूरो का खर्चा बता रही है। हालांकि ये कंपनी को हमने जो उनके मित्र हैं वहाँ पर उन्होंने कंपनी को और भारतीय दूतावास ने भी प्रेशर बनाया है कि ये आपका काम है, कंपनी में वो आपकी काम कर रहे थे तो आपको ये काम करना है और इसमें जो भी खर्चा आएगा कंपनी को ही इस कंपनसेशन को देना है। साथ ही ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आज मंगलवार का दिन है, ये मुझे जानकारी कल मिली थी सोमवार के दिन। तो हमारे कुछ यूट्यूबर मित्रों ने कल भी ये जानकारी आपको जो दुर्घटना वाली जानकारी है आपको अवगत कराया है। तो हमारा भी जो चैनल है क्रोएशिया व्लॉग्स, तो मुझे भी हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो भी कहीं से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये अपील वाला वीडियो है कि जो ये हमारा भारतीय नागरिक थे मिस्टर वर्जिंदर संधू जी जो राजस्थान के थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है दुर्घटना में। तो आज हमको हमारे इस भारतीय नागरिक के साथ जो परिवार है उनके साथ खड़े होना है। जो भी हम आर्थिक मदद दे सकते हैं अपने ओर से उनके लिए हमें एक रिलीफ फंड बना रहे हैं, वर्जिंदर संधू रिलीफ फंड। उसका एक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना रहा हूँ, उसमें लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो
हालांकि मैं उनके फादर साहब का SBI अकाउंट नंबर आपको फ्लैश होगा, पूरी जानकारी उनका गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, सब जानकारी आपको इस वीडियो में हाईलाइट चलती हुई दिखेगी। तो आप उनके व्हाट्सएप पर माफ़ी चाहूँगा, उनके गूगल पे नंबर पे और फ़ोन पे नंबर पे आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनका जो SBI अकाउंट नंबर है उस पर भी अपना फंड अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं। यही आपसे एक अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दुखद समय में उनके परिवार को आर्थिक सहायता दीजिएगा, क्योंकि उनके परिवार में आपको बताना चाहूँगा, उनके माता पिता और उनकी एक बहन है जिनकी शादी हो चुकी थी, और जो हमारे वर्जिंदर संधू जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई थी और ये पिछले 5 वर्ष से क्रोशिया में काम कर रहे थे और पिछले 2 वर्ष से ये अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे जो कि उनके घर को चला रहे थे, क्योंकि इनका पिछले 2 वर्ष से इनकी माताजी भी कुछ ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी हो चुकी है, वो बेड से ना उठ पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। तो उनकी देखभाल के लिए उनके पति यानी हरबंस सिंह जी जो हमारे वर्जिंदर संधू जी के पिताजी हैं, वही उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो जो एकमात्र सहारा था उनके घर का, वो उनके चिराग था जो जा चुका है, हमारे बीच में नहीं है वर्जिंदर संधू जी। तो मैं हमारे सभी व्यूअर्स से अपील करता हूं कि इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। आपके संपर्क में जो भी मित्र हों, जो भी वर्जिंदर संधू रिलीफ फंड में अपना कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, जितनी भी आपसे मदद हो। तो यही वीडियो आज का स्पेशल कहूँ जो कि मुझे आप लोगों के बीच में लाना था, क्योंकि हम भी क्रोशिया व्लॉग्स परिवार की ओर से हम जो वर्जिंदर संधू जी की दिवंगत आत्मा के लिए हम शांति के लिए एक निवेदन करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है तो अपनी शोक और संवेदनाएं प्रकट करिएगा। इसके अलावा आप कोई सा भी मैसेज मत करिएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हमारे सभी व्यूअर्स से, ऑडियंस से, जो भी कहीं से भी हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, चाहे भारत से कर रहे हो, नेपाल से कर रहे हो या दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वर्जिंदर संधू जी का जो रिलीफ फंड है उनके नंबर पर व्हाट्सएप जो उनका UPI पेमेंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, उस पर आप अपनी मदद दे सकते हैं ताकि इस दुखद घटना के बाद उनके परिवार को हम आर्थिक रूप से कुछ सहायता पहुंचा सकें। यही मेरी एक आपसे अपील है, यही एक आपसे गुजारिश है। तो आप जिन भी मित्रों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर आप आर्थिक मदद के लिए आपकी ओर से कुछ भी सहयोग राशि आप भेज सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करिए, जितनी भी आप कर सकते हैं। उनके UPI पेमेंट पे, फ़ोन पे, गूगल पे और उनके अकाउंट नंबर पे, आपको जो अकाउंट नंबर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट मेरा ही रहेगा, वो पिनअप रहेगा, वहाँ से आप उनका UPI नंबर, फ़ोन पे, गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मैं उसमें डालूंगा, जिसमें आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पेज पे जाके आप उनको अपना जो रिलीफ फंड है, अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं या आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आप सहयोग कीजिए, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओम शांति।